आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त पर। मैं राहुल चौधरी जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो मैथमेटिक्स है किस किस एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। तो बच्चों, किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो छोटा एग्जाम है चाहे बड़ा एग्जाम है, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, डीपी कांस्टेबल, डीपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे वो सीएचएसएल हो, आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो ये सारी की सारी वीडियोस उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। हम जिन भी चैप्टर्स को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं उनका लेवल सभी का 0 से स्टार्ट किया जाएगा और धीरे धीरे करते करते सभी चैप्टर्स का लेवल हायर हम करके आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे बस एक बार आपको तैयारी करने की जरूरत पड़े, बार बार आपको उन चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो सीरीज आपके सामने चल रही है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां से सारी वीडियोस देखिए। जिन भी बच्चों ने अभी हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो वो सारी की सारी वीडियो स्टार्टिंग से देखिए। आप जरूर अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। जिन भी बच्चों ने ये चैप्टर्स पहले अगर पढ़ भी रखे हैं तो उनसे तो मेरी जरूर रिक्वेस्ट है वो एक बार जरूर ट्राई करें, आपको जरूर डिफरेंस फील होगा। आप पूरे चैप्टर को जरा एक बार देखना। जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये सारे के सारे आपके डेली होने वाले एग्जाम में, आपके एग्जाम्स चलते रहते हैं वनडे एग्जाम्स, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं। वो बात अलग होती है कि इनकी डिजिट्स चेंज होती रहती है लेकिन टाइप्स जो है आपकी वो वही रहती हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके सामने हम रखने वाले हैं। अभी आपके सामने स्लाइड पर जो हम क्वेश्चन लगाएंगे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उनको समझना है, एक बार कोशिश करनी है, उसके बाद हम उनका कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली आपको मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कुछ चंद लाइनें सुनी होगी, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, जिस तरीके से हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भी इसी प्रकार से मेहनत करेंगे तो आपकी नौका जरूर पार होने वाली है। तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और आपके सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। तो जल्दी से आप एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए बच्चों, क्वेश्चन को रीड करिए, एक बार लगाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक बार इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा अपना कमेंट पहले छोड़ता है, कौन सबसे पहले आंसर देता है। और सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, सभी को कोशिश करनी है, चाहे आपका आंसर सही हो गलत हो, सभी को अटेम्प्ट देना है। सबसे बड़ी बात यह होती है हमें क्वेश्चन पर कोशिश जरूर करनी चाहिए जब आप सीख रहे हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि टीचर पहले पढ़ाएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको सीखने में टाइम लग जाएगा। एक बार आप ट्राई दें, कमेंट करें। सही गलत का अभी यहां पर हम फैसला नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सही होगा आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो आप सीखने वाले हैं। तो जल्दी से रीड करिए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना अधिक है। ए इज थ्राइस मोर इफिशिएंट देन बी while A takes 90 days less than B to complete a task. Then calculate time taken by them doing it separately. पढ़िए जल्दी से, एक बार कमेंट करिए जल्दी से। आप सभी के कमेंट सेक्शन में हम कमेंट देखने वाले हैं, कौन सबसे जल्दी आंसर करता है। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना अधिक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया था कि इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं। ए जिससे तुलना की जाती है उसको कहां लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। ए की कार्यक्षमता बी से, तो पहले बी को मानते हैं। ये आपने जरूर कर लिया होगा। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो एक तो ये भी करेगा, लेकिन कितना ज्यादा करेगा, 3 ज्यादा। ये बात हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। ये 4 आया, ये 1 आया, ये क्या आइया निकल के इफिशियंसी, या इसको हम क्षमता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगली लाइन में कहा है जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 90 दिन कम लेता है। जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 90 दिन कम लेता है। अब तक जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे, हर क्वेश्चन में आपको कंप्लीट टाइम दिया गया था कि ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है या 20 दिन में कर सकता है। तो ए की इफिशियंसी पता थी, क्षमता पता थी, एक दिन में 4 करता है। सपोज डेट अगर 10 दिया होता तो 10 चौक 40, टोटल वर्क 40 हो जाता। बी के हिसाब से देता, उससे हम टोटल वर्क निकाल लेते। दोनों के अकॉर्डिंग बोलता कि दोनों मिलकर के ऐसे मान लिया सपोज डेट 20 दिन में कर देते हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में करते हैं, 5 20 दिन में कर देंगे। सो लेकिन यहां पर तो डिफरेंस दिया गया है, ए किसी काम को करने में 20 से 90 दिन कम ले रहा है। हो सकता है जो आपका ए है और बी, सपोज डेट हो सकता है ये 190 दिन में करता हो तो ये 100 दिन में करेगा। क्या ऐसा जरूरी नहीं है? हो सकता है ये 60 दिन में करता हो, ये 150 दिन में करता हो। तो अभी भी ए के 90 दिन कम लग रहे हैं। हो सकता है ये 30 दिन में करता हो और ये 120 दिन में करता हो। तो इस तरीके से तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। अब हम किसके अकॉर्डिंग टाइम निकालें? तो क्वेश्चन जो है यहां पर आकर के फंस जाता है। अब तक हर सवाल में आपको इंडिविजुअल टाइम गिवन था कंप्लीट करने के लिए कि कितना टाइम लगने वाला है। यहां से तो हर के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंस तो वहीं पर बैठ रहा है, लेकिन सबका आंसर अलग अलग होने वाला है। तो इस केस में क्या किया जाए? देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। हम ये जानते हैं कि जो हमारी क्षमता होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपनी काम करने की स्पीड को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपने तेजी से काम किया वैसे वैसे समय आपको कम लगेगा। एग्जाम्पल से समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लिया सपोज डेट आपसे ये कहा गया कि भाई इस रूम को आपको साफ करना है और आप जो है उसकी सफाई में लगे हुए हैं। आपका दोस्त का फोन आ जाता है कि भाई पार्टी करने के लिए चलना है, तो आप जो है तेजी से काम करना स्टार्ट कर देते हो। काम तो हमारा उतना ही है, इसी रूम को साफ करना है, लेकिन आपने जो है अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो सपोज डेट जो नॉर्मल आपका रोज का टाइम आता है उसको साफ करने में 15 मिनट आता है, और जब आज आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो समय कम लगेगा। हो सकता है आपने 5 मिनट में उस काम को खत्म कर दिया हो। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम घटेगा, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। क्षमता बढ़ाई, समय कम लगा। दूसरा, अगले दिन क्या हुआ? आपने जो है जो पार्टी की है उसमें आपकी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब होने के बाद अगले दिन आपको फीवर है, लेकिन काम आज भी आपको करना है, तो जिसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो घट गई है, हाथ आपका इतनी तेजी से नहीं चलेगा। जब आपकी स्पीड घटी है तो ऑब्वियस सी बात है समय ज्यादा लगेगा। अगर आप कम धीरे से काम कर रहे हैं, हो सकता है आधे घंटे में आप पर सफाई हो, तो अगर स्पीड घटी तो समय ज्यादा लगा, स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगा। तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम कैसे देखते हैं? अब होता क्या है कि जो फिजिक्स है, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है या प्रोपोर्शनल का साइन है, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें यहाँ कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इफिशियंसी, और इसकी जगह इक्वल का साइन लगा सकते हैं, इक्वल्स टू 1/टाइम। अगर आप ये कहो कि एक आदमी जो है 3 दिन में कोई काम करता है तो उसकी क्षमता जो है डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको टाइम दे रखा है, इफिशियंसी दे रखी है, उससे टाइम निकाल सकते हो। इफिशियंसी अगर किसी की 5 दी है, 1/टाइम, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने ये समझा कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जैसे ही हम टाइम लेते हैं तो ये पलट जाता है 1 और 4, ये उल्टे हो गए। ये कैसे हुआ? दो आदमी थे, मैं पूरा कंसेप्ट एक बार आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने यहां पर रखा तो हमें क्या रखना था? हमने ये सीखा था कि जो इस वाले को, पहले वाले की इफिशियंसी कितनी है? 4।
तो इफिशियंसी अगर 4 है तो इसका टाइम कितना निकल के आएगा 1/4। दूसरे वाले की इफिशियंसी कितनी है 1, तो इसका टाइम कितना निकल के आएगा, इसका टाइम निकल के आ जाएगा आपका 1/1, इसको 1 ही बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लिखते 1/4/1, लेकिन अनुपात का ये रूल होता है कि नीचे आपका सेम होना चाहिए, तो 4 से नीचे गुना कर दी, 4 से ऊपर गुना कर दी, सेम होने के बाद ये कट जाता है, तो ये क्या बन गया 1/4। तो यही बात तो हमने देखी कि ये क्या हुआ, केवल पलट गया। तो अगर आपको केवल दो संख्याएं दे रखी हो, दो व्यक्ति दे रखे हो, तो इनको फटाक से पलट के लिख दो, सोल्व होके भी वही आना है। अगर आदमियों की संख्या ज्यादा हो, थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए, और अच्छे लेवल का सीजीएल के मेंस में अगर क्वेश्चन आए, 3 व्यक्ति आपको दे सकता है, उसमें जब आप इनको पलटोगे तो 1 में लिखना पड़ेगा, फिर आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम आगे अगर मिलता है प्रैक्टिस में उसको डाल लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे अकॉर्डिंग ये क्या बन गया है कि ए उस काम को कर सकता है 1 दिन में, हमने अपने अनुसार निकाल लिया, और बी उस काम को कर सकता है 4 दिन में। तो ए ने इससे कितने दिन कम लिए, इसने लिए इससे 3 दिन कम। अपने अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंस आया 3, लेकिन ये बात तो हमें ओरिजिनल दे रखी है कि 90 दिन कम लेता है, तो वही बात हमने इसके बराबर रख दी। अब ये जो यहां से कंसेप्ट डेवलप होने वाला है 1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, मैथ के अंदर हर चैप्टर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये बात आपको रखनी है। तो ये आप समझना, जो भी ओरिजिनल दिया गया होगा वही चीज हम कैलकुलेट करके लाते हैं हर क्वेश्चन में। अब उसको कंपेयर करने के लिए बराबर रखते हैं ओरिजिनल वैल्यू के। तो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर रखने के लिए हमेशा हर चैप्टर में मैथ के लास्ट तक आपको अपनी वैल्यू को जो आप कैलकुलेट करके लाए हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ओरिजिनल को रखना है राइट हैंड साइड में। वरना कहीं पर लेफ्ट में रखोगे, राइट में रखोगे, तो वहां से आपका आंसर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब इसको काटना है, इससे यह पता लगता है कि एक पार्ट की वैल्यू, एक भाग की वैल्यू 30 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि हमें 3 दिन कम लग रहे थे, एक्चुअल में ए को जो है 90 दिन कम लगते हैं। तो जो 90 था ये, इस 90 को ब्रेक करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3 × 30। तो जो हमारी वैल्यू आई थी उसके कितने गुना था, उसका 30 गुना अगर हम कर दे अपनी वैल्यू का, तो वो ओरिजिनल के बराबर पहुंच जाता है। वही बात हमें इस 1 की वैल्यू से पता लगती है। आप बार बार ऐसे टुकड़ों में इसको नहीं ब्रेक करेंगे, कि जो भी 1 की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो ये बताएगी कि जिसको भी ओरिजिनल बनाना है उसको 30 गुना कर दो। जैसे अपनी वैल्यू को 30 गुना किया तो ओरिजिनल के बराबर बैठ गया, ऐसे ही जिसको भी ओरिजिनल बनाना है 30 गुना करिए, आप ओरिजिनल वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। अब इसका टाइम हमारे अकॉर्डिंग 1 दिन लग रहा था, अगर मैं इसको कर देता हूं 30 गुना, तो इसको तो लगेंगे 30 दिन, और बी को जो है हमारे अकॉर्डिंग 4 दिन लग रहे थे, इसका 30 गुना कर दिया, इसको लगेंगे अकेले को करने में 120 दिन। अब बच्चों इसमें एक बात देखो कि इस सवाल के अंदर हमने क्या किया है कि टोटल वर्क तो निकाला ही नहीं। ये नोट करने का पॉइंट है कि टोटल वर्क नहीं निकाला, उसके बाद भी आंसर निकाल दिया। तो ये ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर केवल आपने कंसेप्ट का यूज किया, और उसके बावजूद भी आप टोटल वर्क ना निकालते हुए, क्षमता तो हमें पता थी दोनों की, लेकिन आंसर निकल गया। अब हमारा जो पूछा गया था अलग अलग बताइए कि ये कितने कितने दिन में करेंगे, आंसर आ चुका है 30 दिन और 120 दिन। अब हम इसमें साथ के साथ ये बात और सीख लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है टोटल काम कितना है, कैसे निकाला जाएगा भाई। इससे पीछे के क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि अगर हमें कोई से एक का कंप्लीट टाइम पता हो, उसकी क्षमता पता हो, टोटल वर्क निकल जाता है। जैसे अब क्षमता ये कहाँ लिखी है, ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 1। अगर 1 दिन में 4 काम करता है और 30 दिन में हम निकाल चुके हैं, खत्म कर देता है, तो 1 दिन में 4 करेगा, 30 दिन में 120। टोटल वर्क इधर से निकाल दो या इधर से निकाल दो। बी की क्षमता कितनी है, बी के नीचे ये क्षमता है 1, तो बी अगर 1 दिन में 1 काम करेगा, 120 दिन में खत्म कर देगा, 1 × 120, तो इधर से भी टोटल वर्क कितना ही आएगा, कोई से भी एक से निकाल लो। तो अगर हम इससे एक ही हेल्प से निकाले कि 1 दिन में करा 4 और 3 दिन में कर 30 दिन में कर दिया 120, तो टोटल काम 120 आ गया। अगर दोनों से करवाना है, दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करते हैं, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20, 24 डेज। तो अगर दोनों का पूछा जाए तो आप ये भी निकाल सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो पहले ही आपका आंसर आ गया था। मैंने आपको दोनों बातें बता दी है, जो भी कंसेप्ट है हम उसको कंप्लीट सीखेंगे। हमारा तो आंसर यहीं पे आ गया था, और आंसर क्या था आपका 30 और 120। ये सेकंड ऑप्शन आपका बन जाता है 30 और 120।
जल्दी से बच्चों एक बार इसको देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में छोड़िए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन और ज्यादा बेहतरीन है, आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, परसेंटेज का यूज किया है। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास में परसेंटेज के बारे में समझा है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो वो होपफुली उसको जो है अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप जरूर ट्राई करें, उसके बाद हम देखने वाले हैं डिफरेंस का। ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल परसेंटेज यूज की है। परसेंटेज को कैसे डील करते हैं लास्ट क्वेश्चन में हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। सबसे पहले भिन्न बन जाएगी, भिन्न को कैसे मानते हैं वो भी आप जानते हैं। ए इज 200% मोर इफिशिएंट देन बी, while A takes 60 days less than B to complete a work, then calculate time taken by them doing it separately। तो चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ गया है। कौन सबसे पहले आंसर भेजता है अपना? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 200% अधिक है। अधिक वर्ड तो दिया गया है, लेकिन इस बार इसने 200% बोला है, तो 200% को जल्दी से आप चेंज करिए। 200% को आप चेंज करके लिखेंगे 200/100, जीरो कट गई तो 2/1। भिन्न आपके सामने आ चुकी है। ए तुलना किससे हुई है? बी से। ए की कार्य क्षमता बी से, तो बी को पहले माना जाएगा। मानते हैं नीचे की संख्या, अगर बी करेगा 1 तो 1 पर 2 ज्यादा, 1 पर 2 ज्यादा, ये करेगा 3 और ये करेगा 1, ये हमारे पास क्षमता आ गई, इफिशिएंसी। उसने कहा है आगे कि जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। अब कोई से का भी कंप्लीट टाइम नहीं दे रखा, तो आप अपनी तरफ से टाइम बनाइए। पलट दो इसको, अनुपात कितना बन गया? 1:3। तो अगर हमारे अकॉर्डिंग ए को काम कंप्लीट करने में 1 दिन का समय लग रहा हो और बी को लग रहा हो 3 दिन का समय, तो ए ने बी से कितने दिन कम लिए? 2 दिन कम लिए। और क्वेश्चन में भैया जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60। ओरिजिनल बराबर रखा, अपनी वैल्यू के वही चीज हम निकाल के लाए, वही क्वेश्चन में दी गई थी। अपनी वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू राइट हैंड साइड में। यहां से 1 की वैल्यू निकाली जाती है, 1/30 के बराबर आया, जिसने ये बताया कि अगर आप अपनी संख्याओं को ओरिजिनल के बराबर बनाना चाहते हैं तो उसको 30 गुना कर दो। हमने ए का टाइम निकाल लिया, ए को 30 गुना किया तो ये कितना आ जाएगा? 30 डेज। बी का टाइम निकालो, 30 गुना किया 90 डेज। तो अगर अकेले ए और अकेले बी से आपको इसको करवाना है तो आपका टाइम निकल के आएगा भैया 30 दिन और 90 दिन। अब बात कर लेते हैं, आंसर तो हमारा यहां पर आ चुका है, यही आपका आंसर बन रहा है 30 और 90। 30 और 90। अब बात आती है, अगर दोनों का पूछ ले तो दोनों के लिए टोटल वर्क की जरूरत पड़ने वाली है। अब आप लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं, किसी भी एक से निकाल दो। यहां से निकाल लो, 1 दिन में 3 करता है, 30 दिन में खत्म कर देता है। 30 तिया 90, 3 गुना 30, टोटल काम हमारा 90 आ गया। दोनों से करवाना है, दोनों 1 दिन में कितना करते हैं? 3 और 1 4। टाइम नहीं लेना, इफिशियंसी देखनी है। 1 दिन में 3 करेगा भी, 1 दिन में 1 करेगा, तो कितना आ गया? 4 2 45 साढ़े 22 दिन। इस तरीके से आप जो है दोनों का टाइम भी निकाल सकते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे सामने बन सकती हैं हम उन सभी को लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन फंसे ना। ये बात भी आप निकाल पाएंगे इस सवाल में। जल्दी से देखिए, कमेंट करिए कितने बच्चों ने इसको पहले ही बना लिया था, कितने का आंसर सॉल्यूशन कराने से पहले ही आ गया था। जिनको समझ में नहीं आया था वो अच्छे से समझिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको ये क्लियर है या नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन काफी दमदार हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो आपके क्वेश्चंस का लेवल उठता चला जाएगा।
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप महसूस करेंगे कि आपके जो कंसेप्ट है वाकई में आपको जो है पहले में और इसमें जो आप अब सीख रहे हैं डिफरेंस महसूस होने वाला है चैप्टर के अंदर। पढ़िए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days. A and C is twice efficient than B, and A and B is thrice efficient than C. Then calculate time taken by A, B and C doing it separately. ट्राई करिए एक बार। अब इस क्वेश्चन में देखो दो कंडीशन दे रखी है एक की जगह, अब तक आपने एक कंडीशन पढ़ी है। अब बैलेंसिंग का सवाल आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है आपका अगर बड़े एग्जाम की बात की जाए, आजकल तो छोटे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाएंगे। ए बी और सी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है कि ए बी और सी किसी काम को साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। केवल एक बात दी गई है, एक संख्या दी गई है, टोटल वर्क निकालने के लिए कम से कम एलसीएम लेने के लिए दो संख्याएं चाहिए, नहीं दे रखा। और क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए और सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, लिखते हैं, इसने बोला है कि ए और सी की कार्य क्षमता बी से, तुलना बी से हुई है, बी को इधर लिखा, बी को पहले मानेंगे। अगर बी मान लिया एक काम करता है तो ए और सी मिलकर के कितना करेंगे, इससे दुगना। ये क्या है, इफिशियंसी दे रखी है, क्षमता। आगे बढ़िए, दूसरी बात में बोला है दूसरी लाइन में कि ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। दो कंडीशन दी गई है बच्चों इस क्वेश्चन में। इसने कहा कि ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। अगर सी एक काम करेगा, सी से तुलना हुई है, सी को पहले मान लिया एक, तो ये दोनों मिलकर इससे 3 गुना काम करेंगे। ये कितना करेंगे, 3। ये इसकी क्षमता आ गई। हमने देखा कि एक क्वेश्चन है, दो कंडीशन दी गई है, 3 ही आदमी है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो क्षमता एक ही इधर बैठनी चाहिए, इन तीनों की उतनी ही इधर बैठनी चाहिए, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगी। एक क्वेश्चन में जो तीनों आदमियों की क्षमता है वो सेम बैठने वाली है। तो हम देखते हैं यहां से हमें जोड़ने पर मिला कि तीनों व्यक्ति मिलकर के 3 काम कर पा रहे हैं, और इधर से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ये तो अलग अलग आ गया भाई, इधर से भी तीनों का योग सेम बैठना चाहिए, इधर से भी उतना बैठना चाहिए। क्वेश्चन जब सेम है आपका, तो जब ये अलग आ जाता है, इसको बैलेंसिंग करनी अब हमें सीखनी है, कैसे बैलेंस करते हैं इसको। अब आप क्या करते हैं, इस संख्या की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दी, और इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या हुआ, ये 9 बना, ये 3 बना, ये 4 बना, और ये आपका 8 बना। अब देखो, 8 और 4 12, तीनों मिलकर के 12 कर पा रहे हैं, 9 और 3 12, इधर भी 12 कर पा रहे हैं। हमने दोनों तरफ इफिशियंसी इनकी बैलेंस कर ली। अब आपके पास इंडिविजुअल इफिशियंसी आप आराम से इनकी लिख सकते हैं। ए का देखो, ए की क्षमता कितनी दिखाई दे रही है, ए सिंगल दिख रहा है कहीं, अभी नहीं दिख रहा। बी सिंगल दिख रहा है, बी की क्षमता कितनी आ रही है, बी आ गया 4। सी इधर से दिख रहा है, सी आ गया 3। अब जब बी और सी अकेले अकेले आपको मिल गए हैं, तो कोई से भी एक से निकाल लीजिए, हम दोनों से वेरीफाई करके देखेंगे। ए और चाहिए, ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, जबकि बी करता है 4, तो ए का कितना आ गया, 5। या तो अब इधर से निकालो या इधर से निकालो, बिल्कुल सेम आने वाला है। वेरिफिकेशन के लिए मैं दोनों तरफ से निकाल के दिखा देता हूं, आपको क्वेश्चन करते समय केवल एक तरफ से निकालना है बैलेंस करने के बाद। अब इधर से देख लेते हैं, अगर ए और सी मिलकर के 8 काम करते हैं, उसमें से आपका सी ने 3 कर दिया, तो जब दोनों ने 8 किया है, सी ने 3 किया है, तो ए का इधर से 5 आ गया, तो ए की क्षमता कितनी आ गई है, ए की 5। क्षमता तो हमें मिल गई। मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला था, टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। क्षमता आपके सामने है, क्या टोटल वर्क आप निकाल पाएंगे अब, हाँ जी निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन दी थी कि तीनों मिलकर के एक दिन में इसको कंप्लीट कर देते हैं 12 दिन में, और तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, इधर से भी 12 बैठ रहा है, इधर से भी 5 और 4 9 और 3 12। तो अगर एक दिन में 12 करेंगे और 12 दिन में ही इसको कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल वर्क आ गया 144। लो जी, टोटल वर्क भी हमारे सामने आ गया।
अब टोटल वर्क हमें मिल गया, क्षमता हमें मिल गई। अब देखते हैं आपको क्या करना है कि तीनों का टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में आपसे तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, हमें तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा करके सीखना है जिससे कि हम सारी चीजें निकाल पाए। तीनों का निकाल दो। अगर ए का टाइम निकालना है, एक दिन में कितना करता है 144, किससे डिवाइड कर दो 5 से, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44। ए का टाइम मिल गया। बी का टाइम चाहिए, बी का निकालो 144। बी एक दिन में कितना करता है 4, 4 या 12, 2 4 छिक्का 24, 36 दिन। सी का निकालो, सी का इधर निकालते हैं 144 अपॉन 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। देखिए बच्चों, इसमें हमने सारी की सारी बातें निकाल दी। आपसे क्वेश्चन में केवल एक बात पूछी जाएगी। आपको यहां पर ये लग रहा होगा कि जी पूरा ये तो बोर्ड भर गया, इसमें हमने सारी बातें निकाली है। आपको केवल और केवल क्वेश्चन में एक बात बतानी है। अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा कम स्पेस लेकर के अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इसको मैं फिर से आपको बताऊंगा बैलेंस कैसे करेंगे हम इसको तेजी से। देखिए तेजी से करते हैं। एबीसी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, ए और सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है 1 2, और ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। यहाँ पे योग आ रहा है आपका 4, यहाँ पे आ रहा है 3, 3 से गुना 3 से गुना 3 से गुना 4 से गुना 4 से गुना 4 से गुना। हमने देखा यहाँ पर 8 बैठ रहा है। बी की क्षमता आप डायरेक्ट लिखे यहाँ से 4 आ गई, सी की क्षमता आप डायरेक्ट लिखे 3 आ गई, ए की क्षमता 3 तिया 9, 9 में से 4 इसने कर दिया बी ने, तो ए की आ गई आपकी 5। अब टोटल वर्क निकालना है, तीनों मिलकर के 12 दिन में कर देते हैं। 4 तिया 12 144 डायरेक्ट लिखिए इसको। ए से करवाना है, ए से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 4/5, 144/4, 4 तिया 12, 4 छिक्का 24। उसके बाद आपको निकालना है सी का 144/3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ये निकल गई सारी बातें आपकी। तो देखिए जिसको भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो वो पूछिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कीजिए। अगर आप ये कंसेप्ट, जिन बच्चों को भी ये लगता था कि जी क्वेश्चन अभी थोड़ा सा छोटे लेवल के हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि आपको ये लगेगा कि जी इतने बड़े क्वेश्चन आप जो है इतने लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। हमारा मकसद है आपको सारा सिखाना जिससे कि आपके क्वेश्चंस ना रुकें, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठिए सभी एग्जाम आपके क्लियर होंगे। तो जल्दी से बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस बार यहां पर जो कंडीशन दी है बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। ए टेक्स इक्वल टाइम as B and C take doing it together. A and B can complete it in 10 days while C can complete it alone in 50 days. Calculate time taken by B doing it separately. इसने ये बोला यहाँ पर कि ए किसी काम को बी और सी के बराबर दिनों में कर सकता है। अब तक जितनी भी कंडीशन आपने देखी है सभी के अंदर आपको क्षमता की कंडीशन दी है, यहाँ पर टाइम के बारे में बोल दिया कि ए किसी काम को बी और सी के बराबर दिनों में कर सकता है। मतलब बी और सी किसी काम को जितने दिन में कर रहे हैं, मान लिया दीवार बनानी है और ए ने अकेले ने 10 दिन में बना दी, तो बी और सी भी 10 दिन में ही बनाएंगे। इसका अर्थ ये है। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, जो कंडीशन हमें दी है ए के और बी और सी के बारे में बताया है कि ए किसी काम को उतने ही समय में कर देता है जितने बी और सी। हमने अपनी तरफ से मानना है, एक मान लिया कि दोनों मिलकर के एक दिन में कर देंगे, तो जितने दिन इन्होंने लिए इतने दिन ये लेगा। ये क्या दिया है, टाइम दिया है। क्षमता क्या होती है, इसका उल्टा, इनको पलट लिया। अब आपको ये लगेगा जी 1 1 है और ऐसे ही लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ा
भैया अगर क्वेश्चन में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता, मान लिया ये 3 होती सपोज दैट और ये 4 आ जाता, आपका आगे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आप उसको ट्राई करना। तो ये जब पलटेगा तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इसलिए टाइम का उल्टा करके इफिशियंसी लिखना जरूरी है। हमें तो इफिशियंसी से काम है, हमें टाइम से काम नहीं है। अब दूसरी कंडीशन दी थी कि ए और बी मिलकर के 10 दिन में कर देता है, सी 50 में। अरे हमारे पास दो संख्या है, तो जब दो संख्या है तो दो संख्या है तो एलसीएम लेकर के टाइम वर्क चैप्टर के अंदर हमें क्या दे देती है, टोटल वर्क दे देती है। तो जब दो संख्याएं दी गई है, इनका एलसीएम से आप टोटल वर्क निकालिए, कितना आया 50, 10 पंजे 50, 50 से कम 50। तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, सी एक दिन में 1 काम करता है। क्वेश्चन वही है, दो कंडीशन है, इधर तो ए और ए बी प्लस सी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी क्षमता कितनी आती है 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर कितनी आ रही है 6। यहाँ पर अगर तीनों व्यक्ति का देखें, ए और बी 5 काम करेंगे, सी 1 करेगा, तो एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना काम किया, 6 काम किया। और यहाँ पर दोनों का अगर तीनों का देखते हैं, ए करता है 1 और बी और सी भी 1 करता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर 6 है तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लो जी, अब इंडिविजुअल कैपेसिटी आपके सामने आ गई है। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, ए की 3, बी की कितनी, सी की आपको पता ही है, सी की ये रही। तो बी की आप यहां से निकाल सकते हैं, जब बी और सी 3 कर रहे हैं और सी करता है 1, सी की कैपेसिटी उधर से देखो, जब बैलेंस हो गया इधर से उठाइए, इधर से उठाइए, वैल्यू आपकी सेम बनने वाली है, क्योंकि अब दोनों का 3 और 3 6, इधर भी 6 बैठता है तीनों का योग, और इधर भी तीनों का योग कितना बैठता है 6 बैठता है। अब बी की कितनी बनने वाली है, बी की क्षमता कितनी होगी, या तो यहां से निकाल लो, ए और बी करते हैं 5, ए करता है 5 में से इसने ही 3 कर दिए, तो बी के हिस्से में कितना है 2। यहां से नहीं निकालना, इधर से निकाल दो, बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, और सी कितना कर रहा है 1, तो बी के हिस्से में कितना आ गया 2। तीनों की क्षमता आपके सामने आ गई है, केवल बी से करवाना था इसमें। तो टोटल काम कितना है हमारा 50, और बी एक दिन में कितना करता है 2, तो आंसर आ जाता है 25 डेज इज योर आंसर। समझिए बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। इसमें आपको ये बात समझनी जरूरी थी, ए किसी काम को बी और सी के बराबर दिनों में कर देता है, इसमें दिन की कंडीशन आपको दी गई थी। यदि ए और बी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी 10 दिन ले लिया, सी अकेला 50 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी का टाइम ले लिया, दोनों से यहां से आपका टोटल वर्क आ गया। बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये बात हमने बी की क्षमता निकाल दी, टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये जो बात यहाँ पर आपने 1 1 ली थी, और जिसको ये लगता था बच्चों को कि ये हमने दोबारा क्यों लिखा, टाइम भी 1 1 लिखा है और यहाँ पर भी यही लिख दिया, तो अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो क्या चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। पहले इसको लगाइए, इससे आगे हो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, वो यहाँ पर है टाइम वाला। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को लगाइए आप, उसके बाद हम पिछले वाला सवाल देखते हैं। जो अभी मैंने बताया था, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। किसने ए की तुलना बी से की है, कि सपोज डेट ये दीवार बनानी थी, अब बी अकेला इस दीवार को जितने दिन में बना देगा उसका 1/6 अगर मैं कर दूं तो ये पता लग जाएगा उतने दिन में ए आधी दीवार बना देगा, आधा काम कर देगा। तो लिखते हैं इसको, ए और बी, तो 1/6 फ्रैक्शन दिया है। अब पहले किसका मानना पड़ेगा, बी का, जितने दिन में बी काम को कर देगा उसका 1/6 में ए आधा काम करेगा, तो बी को पहले मानना, और मानते क्या है नीचे की संख्या। तो हम मान लेते हैं सपोज डेट कि ये जो दीवार है बी इसको कंप्लीट कर देता है 6 दिन में। जितने में बी ने कंप्लीट की है उसका 1/6 जब आप करोगे तो ये कट गया, तो एक दिन के अंदर
एक दिन में ए ने कितनी दीवार बना दी है, आधा काम कर दिया है। लेकिन जब आपने इधर तो टाइम ले लिया है पूरी दीवार का और इधर लिया है आधी का, तो ये तो काम चलेगा नहीं, अब इसको भी तो कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको इधर बी का आपने क्या माना था कि पूरी दीवार बनाने में कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय, उसका 1/6 में ए ने आधा ही काम किया है, आधी दीवार बनाई है, तो उसमें इसको 1 दिन लगा 1/6 करने के बाद। लेकिन जब इधर पूरा टाइम लिया है तो इधर भी पूरा टाइम लो। इसको मैं ओवर राइटिंग करके लिखता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। तो यहां पर हमें कितना लेना है, आधी दीवार 1 दिन में बनाई तो पूरी दीवार कितने दिन में बन जाएगी, आपकी 2 दिन के अंदर। ये आपके सामने आ जाता है टाइम। तुम्हारी मर्जी है, इसको काटना चाहो काट दो, रेशो है 1/3 आ जाएगा। नहीं काटना चाहते, हमें मतलब किससे है, मैंने शुरुआत में क्या बता दिया था कि हमें क्षमता पता हो, एक आदमी 1 दिन में कितना काम करता है, उनकी इफिशियंसी आपके सामने हो और टोटल वर्क हमारे सामने हो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पे रहना चाहिए कि क्षमता निकालो और टोटल वर्क निकालो। तो हमें तो समय पता था, इनको पलट दीजिए, आपके सामने क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। काटना चाहो काट दो, 1 और 3 हो जाएगा, इधर 3 आ गया, इधर 1 आ गया। अब उसने आगे बोला हमसे कि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको हिंट मिल गया। दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, दोनों 1 दिन में करते हैं 6 और 2 8, और 10 दिन में इसे पूरा कर देंगे तो टोटल वर्क हो कितना गया, 80। अकेले बी से इसे कराना है, अकेले बी को इसे समाप्त करने में कितना समय लगने वाला है ये हम बताएंगे। तो टोटल 80 है और बी 1 दिन में कितना कर देता है, 2, 40 दिन खत्म। आंसर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो क्षमता का अनुपात दे रखा है, क्षमता के बारे में कंडीशन दी गई है, समय के बारे में, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है, तो डायरेक्ट क्षमता के बारे में बोलता था। यहां पर समय के बारे में बोला कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, तो पहले बी का पता हो ना, उसके 1/6 में ए आधा करेगा, तो हमने अपनी तरफ से बी का समय मानना पड़ेगा। अब माने क्या, जब फ्रैक्शन आपके सामने है तो नीचे वाले नंबर को मान लो कि अगर ये पूरी दीवार बनाने में बी को लग गए हैं 6 दिन, उसका 1/6 में ए ने बना दिया आधा, तो जब बी का पूरा टाइम ले लिया तो ए का भी पूरा टाइम लो, ए के कितने हो जाएंगे, 2 दिन। इनको पलट दो, अगर आप अनुपात काट भी देते हैं 1 3 बनेगा, ये 3 1 आ जाएगा आपका, ये क्या है टाइम है, ये क्या है इफिशियंसी है। 4 10 दिन में पूरा कर देंगे, 40 टोटल वर्क हो गया। बी 1 दिन में कितना करेगा, ये ए है ये बी है, 1, तो 40, यहाँ से भी तो 40 ही आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर दो। ये समझाने में देखो कितना लिखना पड़ा, सोल्व करने में आपको जो है इतने से में सोल्व हो जाएगा। केवल ये बातें लिखनी है, ये लिखना है, टोटल वर्क निकाल दिया, क्वेश्चन सोल्व। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, फ्रैक्शन में ही है, जल्दी से करिए। देखो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िए। देखते हैं किनका, जिनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट ये लास्ट क्वेश्चन में समझ में आया है, वो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। ट्राई करिए, जल्दी अपना आंसर छोड़िए, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। We can complete a work in a definite days while A takes 3/4 time of B to complete the half task. If doing it together, they can complete it in 18 days. Then calculate time taken by B doing it separately. अकेले बी का हमें टाइम बताना है कि अकेला बी कितने दिन में कर देगा। वही काम हमें फिर से करना है, पढ़िए। बी किसी काम को एक निश्चित समय में कर देता है, तो निश्चित समय क्या है हमें नहीं पता। जब बी का मान लोगे तभी तो उसके 3/4 समय में ए ए और बी, तो बी जितने दिन में करेगा, फ्रैक्शन क्या है 3/4, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि बी करेगा 4 दिन में। मान लिया बी ने ये पूरा काम, ये पूरी दीवार बना दी 4 दिन में, तो जब 4 का 3/4 आप लिखेंगे तो ए ने आधी दीवार
इसके 3/4 समय में, जितना बी का समय मान लिया उसके 3/4 समय में, मतलब 3 दिन के अंदर ए आधा काम कर देता है। तो अभी ए का आपने आधा लिखा है, जब इधर लिख लिया बी का पूरी दीवार कंप्लीट करने का टाइम, तो ए का भी तो आपको कंप्लीट टाइम लिखना पड़ेगा। ए का कंप्लीट टाइम कितना होगा, इसको ओवर राइटिंग के साथ लिखते हैं। 3 दिन में आधा किया तो 6 दिन में कंप्लीट कर दिया। ये क्या है, टाइम है। इफिशियंसी बनाओ, हमें तो क्षमता से मतलब है। इसको काट के लिख लेते हैं, 2 तिया 6, ये कट जाएगा। चलो ऐसे लिखो डायरेक्ट, ऐसे ही पलट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अब कहा गया दोनों मिलकर इसे, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हो, दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हो, ये क्या हेल्प करने वाला है, टोटल वर्क निकालने में। निकालिए टोटल वर्क। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, 10, 18 दिन में खत्म कर दिया। टोटल काम कितना हो गया, 180। हर सवाल में इसी चीज पर फोकस करना है, क्षमता मिल जाए, टोटल काम मिल जाए, क्वेश्चन खत्म। आगे कहा अकेला बी इसे कितने दिन में कर देगा, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में कर देगा। बी की क्षमता पता लग गई, टोटल वर्क पता लग गया, क्वेश्चन आप आराम से आगे बढ़ा पाएंगे। 180 को डिवाइड कर दो, बी एक दिन में कितना करता है, क्षमता ये लिखी हुई है, ये टाइम है, टाइम से डिवाइड मत कर देना। बी कितना करेगा, ए करता है 4, बी करता है 6, 6 से 6 18, 30 डेज। तो बताइए जल्दी किन किन बच्चों का ये आंसर हमारे सॉल्यूशन से पहले ही आ गया था, जल्दी कमेंट करिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, बाकी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा पीछे छूट गया था, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, किसी कार्य को करने में एक ही दक्षता, दक्षता मतलब क्षमता, एक ही दक्षता बी से आधी है, ए इज हाफ इफिशिएंट देन बी, तथा सी की दक्षता ए और बी की कुल दक्षता से आधी है, एंड सी इज हाफ इफिशिएंट देन ए एंड बी। जितनी ए और बी की इफिशियंसी है उससे हाफ किसकी है, सी की। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 40 days देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम डूइंग इट टुगेदर। तो बच्चों जल्दी एक बार इसको ट्राई करिए। आपको बस जो ये क्षमता दे रखी है, 2 कंडीशन दी गई है, इनको बैलेंसिंग वाला खेल है, बैलेंस करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। जल्दी ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने आ जाता है। जल्दी करिए। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी कार्य को करने में ए की दक्षता बी से आधी है, बी की दक्षता, ए की दक्षता बी से आधी है, तो बी को पहले मानना पड़ेगा। अब अगर आप इसको 1 मानोगे तो 1/2 मानना पड़ेगा, तो कहीं पर लिखा थोड़ी ना है कि 1 ही मानना है, हमें तो फ्रैक्शन से बचना है। 1/2 मानोगे आप, इससे अच्छा तो ये है कि आप इसको जो है 2 मान लो कि बी एक दिन में करता है 2 काम, तो इसका आधा मतलब 1 करेगा ए। एक कंडीशन दे दी गई। दूसरी कंडीशन क्या दी है, तथा सी की दक्षता ए और बी की कुल दक्षता से आधी है। सी की दक्षता ए और बी की कुल दक्षता से आधी है। तो मान लिया ये दोनों मिलकर के 2 काम करते हैं, इसका आधा किसने किया, सी ने किया। अब देखो यहां पर तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी की जो इफिशियंसी है उनका सम कितना बैठ रहा है, 3, और यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 2। तो सबसे पहले आपको इनको बैलेंस करना है, बराबर बैठना चाहिए। तो ये जो 3 बैठा है, 3 से इसमें गुना कर दो, तो इसके साथ भी गुना होगी, इस 2 से इधर गुना कर दो, तो ये 2 बन गया, ये आपका 4 बन गया। इधर से ए की 2 और बी की 4, 4 और 2 6, इधर से भी 6 बैठ गई ए और बी की, और 3 दूनी 6, इधर से भी कितना बैठ गया, अब सम 6। तो अकेले अकेले की इफिशियंसी हम लिख लेते हैं। ए की आ गई आपके सामने 2,
बी की आ गई 4 और सी की आ गई 3। अब बात कर लेते हैं टोटल वर्क की। यदि सी अकेला इस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता हो, तो सी एक दिन में 3 काम करता है, 40 दिन में इसको खत्म कर देता है। कितने टोटल वर्क कितना हो गया? 120। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? अब देखो, टोटल 120 है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 4 3 7 और 2 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 40/3, 13 तिया 39 और 41, 13 सही 1/3 दिन। तो बताइए बच्चों, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन हमारे सॉल्यूशन से पहले ही हो गया था? अगर आपने इसको पहले ही कर लिया था, इसका मतलब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है। बहुत अच्छी बात है अगर आप क्वेश्चंस को जो है साथ के साथ लगा पा रहे हैं। जिन बच्चों को अभी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में जब सीखते हैं, बड़े क्वेश्चंस थे आज के सारे बड़े पेपर में आपके आते हैं, लेकिन हमें इसलिए समझना जरूरी है। जल्दी से सभी बच्चे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हमें इसलिए समझना जरूरी है, अगर हम बड़े क्वेश्चंस के साथ डील नहीं करते तो जो हमारी थिंकिंग है वो ओपन नहीं होती किसी भी चैप्टर में। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो छोटे क्वेश्चंस तो बहुत आसान आपको लगने शुरू हो जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली लगा पाएंगे, सारी टाइप अगर आपको क्लियर होगी तो। एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एक बार के में खत्म कर दीजिए। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, केवल नोट्स रिवीजन करिए, पेपर में जाइए, नोट्स रिवीजन करिए, पेपर में जाइए। तो चलिए आज के सेशन को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करें, फिर से वीडियो को देखें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।